तो आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने प्लेटफॉर्म सीटेट टेक्स्ट बुक पर। मेरा नाम कमलदीप सिंह है और एक बार फिर हम आपके सामने हैं एक ऐसे स्टूडेंट्स को लेकर जहां पर इन्होंने अपनी मेहनत के बल पर अपने सीटीटी के एग्जामिनेशन को अच्छे नंबरों से पास किया है। और अगर हम बात करते हैं सीटीटी दिसंबर 2024 का जो रिजल्ट है, टेक्स्ट बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो काफी अच्छा गया है, क्योंकि हम लोगों ने मैक्सिमम सिलेक्शन दिए यहाँ पर हैं। सीटीटी का रिजल्ट आप सभी लोग जानते हैं काफी कम रहता है, काफी बिलो रहता है, और उस रिजल्ट में सिलेक्शन देना एक बड़ी बात होती है। ये सारा पॉसिबल हो पाया है स्टूडेंट की मेहनत की वजह से, टीचर्स की मेहनत की वजह से, साथ में मिलकर दोनों ने मेहनत करी और बच्चे को सफलता वहां पर प्राप्त हुई। आज मैं आपको एक ऐसे ही स्टूडेंट से मिलाना चाहता हूं जिन्होंने अपनी मेहनत के बल पर अपने एग्जाम को क्वालिफाई किया और इस टफ कंपटीशन के इस एग्जाम में आपका जो है क्वालिफिकेशन को प्राप्त किया। तो अभी आने वाली शिक्षक भर्तियों में ये बैठ सकते हैं। तो आइए लेके चलता हूं आपको एक ऐसे स्टूडेंट की तरफ जिनका नाम है परमेश्वर कुमार। तो परमेश्वर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीटेट टेक्स्ट बुक पर। सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए, आप कहां से हैं और आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है? यार मैं तो रहने वाला हूँ पूर्वी चंपारण से, यानी कि मोतिहारी जिला। जी जी। मेरा विलेज पड़ता है सर छवादानो भेलवा साउथ। ओके ओके। जी सर, मेरी तो प्रिपरेशन। जी जी, बोलिए बोलिए। जी सर, तो मैं अभी ग्रेजुएशन कर रहा था सर, तो उसमें मेरे पापा जी बोले, फादर जी, कि आप ग्रेजुएशन छोड़ दीजिए और डीएलएड कर लीजिए। तो जी मैंने सर इंटरेस्ट दिया डीएलएड का, तो उसमें मेरा मार्क्स अच्छा नहीं आया। तो मैंने प्राइवेट कॉलेज से एडमिशन ले लिया। जी जी। एडमिशन लेने के दौरान सर एक बार मैंने ऐसे ही फॉर्म फिलअप कर दिया सीटेट की, तो उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। जी 4 नंबर से छूट गया था सर। तो फिर मैंने पहले सोचा कि मैं पहले अपने डीएलएड को क्वालिफाई कर लेता हूँ, उसके बाद ही दोबारा सीटेट का एग्जाम दूंगा। जी जी। तो मेरा मेरा 22 से 24 सेशन था सर। तो पहले मैंने डीएलएड को एग्जाम दे दिया, उसके बाद देखा कि फिर सीटेट की नोटिफिकेशन आई, तो मैं सोचा कि फिर कहीं कोर्स ले लेता हूँ, उसके बाद पढ़ाई करूंगा तो बेटर हो सकता है। तो क्या किया कि एक मैंने देखा कि किसका कोर्स अच्छा रहेगा, तो मैं देखा कि सुपर टेक्स्ट बुक वाला भी पढ़ा रहे हैं। तो सोचा कि इन्हीं का कोर्स ले लेता हूँ, क्योंकि उस पर टेस्ट सीरीज भी बहुत चलती रहती है। जी जी जी। इस वजह से सर मैंने सुपर टेक्स्ट बुक ज्वाइन किया और वीडियो वगैरह देखता रहा और अपना प्रिपरेशन खुद तैयारी करता रहा, वीडियो भी देखता था और अपना सेल्फ स्टडी भी करता था। उसके बदौलत आज उसका परिणाम है कि सीटेट हम लोग क्वालिफाई कर गए। सबसे पहले तो आपको पूरे टेक्स्ट बुक परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुपर कोचिंग धन्यवाद परिवार की सर। तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके आने वाले भविष्य के लिए। अच्छा, मैं जानना चाहूंगा कि आपने सीटीटी के किस पेपर को क्वालिफाई किया है और कितने मार्क्स से क्वालिफाई किया है? सर पेपर वन मैंने क्वालिफाई किया है सर, क्योंकि मैंने डीएलएड ही था और मैं अभी ग्रेजुएट नहीं किया था। जी तो जी। पेपर वन ही दिया सर, तो उसमें 91 मार्क्स है सर। बहुत बढ़िया, तो बहुत बहुत बधाई हो आपको। आपने जो है वैसे आप बात करते हैं तो जनरल कैटेगरी में 90 नंबर पे क्वालिफाई होता है, लेकिन आपने 91 मार्क लाके एग्जाम को क्वालिफाई कर लिया है। अच्छा, जी हाँ सर। अगर हम बात करते हैं तो पूरी प्रिपरेशन के दौरान आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस हुए? किस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन में आपको ज्यादा प्रॉब्लम आई? सर मैंने तो पहले मतलब कि संस्कृत 10th पढ़ने के बाद छोड़ ही दिया था। 10th करने के बाद संस्कृत से मतलब कि नाता रिश्ता जो बोलते हैं वो छूट गया था। बट यहाँ आने के बाद संस्कृत की बहुत बेहतर तरीकों से पढ़ाई हुई और हम लोग को संस्कृत थोड़ा बहुत मतलब आता था, उससे बहुत बेटर फील हुआ यहाँ पे। और संस्कृत में हम लोग का पहले पहले बार दिया था, तो उसमें 7-8 मार्क्स ही बन रहे थे। इसमें 18 मार्क्स मैंने संस्कृत में लाया और अपना सीटेट में क्वालिफिकेशन किया। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बधाई हो। इसके अलावा कोई अदर सब्जेक्ट जहां पे आपको प्रॉब्लम फेस हुई हो और आपने जो है किस तरीके से उसको डील किया? नहीं सर, एक तो था कि मेरा सीडीपी थोड़ा वीक था, तो मैंने थोड़ा यूट्यूब का भी सीडीपी का भी सहारा लिया। और बाकी तो सब सेल्फ स्टडी सब्जेक्ट के भी? लिए सुपर वेट था ही, और सेल्फ स्टडी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, आपको आपने पूरा जो प्रिपरेशन सीटेट का किया अपने डीएलएड के साथ साथ में, तो किस तरीके से आपने स्टडी को मैनेज किया? क्योंकि काफी लोग जो डीएलएड के साथ कर रहे होते हैं तो वो लाइव क्लासेस नहीं देख पाते हैं, या फिर अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं। तो आपने किस तरीके से मैनेज किया इस पूरी प्रिपरेशन को? सर वैसे तो सर मेरा भी मतलब कि घर से बाहर रहकर ही पढ़ाई था, तो खाना बनाना भी पड़ता था कभी।
कभी सर सफाई, कपड़ा धोना, ये सब भी रहता था। उसमें भी हम लोग क्या होता था कि जब लाइव क्लासेस चलती थी तो लाइव क्लास को हमने कभी नहीं छोड़ा। जब भी लाइव क्लास होती थी, खाना बनाते हुए भी पहले लाइव देखता था और खाना बनाता था। उसके बाद भी जब कभी-कभी सर ज़्यादा नाइट तक पढ़ाते थे तो हम लोग बोलते भी थे कि सर बंद कर दीजिए क्लास, अब रहने दीजिए। सर बोलते थे क्यों नहीं, पढ़ लो, पढ़ लो। तो हम लोग उस दौरान भी हम लोग मतलब कि नाइट में भी खाना बनाते समय पढ़ते थे। और उसके बाद अगर नहीं समझ में आता था, एक बार और वीडियो को देख लेते थे। दूसरा सर यही उपाय था हम लोग के पास। बहुत बढ़िया। अच्छा, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि आपको ये शिक्षक बनने की जो प्रेरणा है वो कहाँ से मिली, मतलब किसने आपको प्रेरित किया शिक्षक बनने के लिए? जी सर, मेरे फादर भी टीचर ही हैं सर। अच्छा, आपके फादर भी तो टीचर है? जी, जी। तो वो जी। बोले कि नहीं, अभी मतलब कि बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है टीचर की, तुम ऐसा करो कि डीएलएड कर लो, बीए छोड़ दो, बीए करने से क्या फ़ायदा है, बीए करोगे फिर दूसरे वैकेंसी में बहुत सारी अभी मतलब कि भीड़ चल रही है, सीटेट क्वालीफाई करना, उसके बाद जैसे बीपीएससी निकालना, उसके बाद टीचर बन जाना। तो हम भी जी। सोचे कि चलो बढ़िया है, इससे बढ़िया अपॉर्च्युनिटी क्या हो सकती है। तो हम लोग डीएलएड किए और सीटेट निकाले और लगे हुए टीआरई 4 की तैयारी करने के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। डेफिनेटली आपकी जो प्रिपरेशन है वो रंग लाएगी और आप एग्जाम को अच्छे से क्वालिफाई करोगे। अच्छा, जैसे कि आपके साथी लोग हैं जो डीएलएड के साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं सीटीटी के एग्जामिनेशन की, तो आप उन लोगों को क्या सजेस्ट करना चाहोगे कि आप डीएलएड के साथ किस तरीके से वो टाइम को मैनेज करें, पढ़ाई करें और सीटीटी के एग्जाम को क्वालिफाई करें? सर, रही बात डीएलएड की, तो डीएलएड कोई ऐसा कोई खास विषय नहीं, सब्जेक्ट नहीं है कि उसमें आदमी क्वालिफाई नहीं कर सकता है। अगर माइंड हो तो उसमें क्या रहता है कि ना, कि बच्चों को अपनी समझ के आधार पर क्वेश्चन आती है, उसको लिखना पड़ता है। लेकिन जी। रही बात सीटेट की, तो इसमें समझ के साथ साथ नॉलेज की भी जानकारी लेनी जरूरी है। जिसके लिए मैं तो यही बच्चों सबसे कहना चाहूंगा, आने वाले बच्चों को, कि आप लोग भी आइए, सुपर टेक्स्ट बुक के साथ जुड़िए और इनके साथ वीडियो देखिए और लाइव क्लासेस कीजिए। दूसरा क्या कर सकता हूँ सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने जो है टेक्स्ट बुक प्लेटफॉर्म से तैयारी करके अपने एग्जाम को क्वालिफाई किया। तो परमेश्वर, अगर मैं बात कर रहा हूं तो फ्यूचर में आपका टीचर बनने तक ही गोल सीमित है, इसके आगे भी आप कुछ बनना चाहते हैं? नहीं नहीं सर, मेरा तो बचपन से ही गोल था कि मैं बिजनेस ही करूं। लेकिन बिजनेस ही? पापा जी, जी जी, पापा जी के कहने पे मैं टीचर बनने की सोचा। उसके बाद भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ। उसके बाद मैं सोचा हूँ कि हाँ, टीचर बनने के बाद भी मैं आगे की पढ़ाई जारी रखूँ और उस मतलब ऊंच लेवल पे भी तैयारी करूँ और आगे हायर स्कूल तक की टीचर बनूं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, आप क्या देखते हैं, मतलब एक शिक्षक की जो जॉब होती है, एक शिक्षक का जो एक रुतबा होता है, बच्चे रेस्पेक्ट करते हैं, तो शिक्षक बन के आप ज्यादा खुश रहेंगे या बिजनेस करके आप ज्यादा खुश रहेंगे? नहीं नहीं सर, बिजनेस मतलब बनकर तो लोग गालियां भी सुनते हैं, लेकिन टीचर में कोई ऐसा, आप मतलब अच्छा करिएगा तो कोई ऐसा शख्स नहीं है जो, या बच्चा बिल्कुल या बिल्कुल। कोई पेरेंट्स हो कि आपको गाली दे सके। आप कहीं बिल्कुल। भी जाइएगा तो कोई भी मतलब सर के नाते बोलेगा, कोई जाइएगा कहीं तो पहले कुर्सी मिल जाएगा सर, कि हाँ सर आइए बिल्कुल। बैठिए। लेकिन रहा सर कि अभी बहुत सारे टीचर लोग को हम लोग देख रहे हैं कि अपना मतलब सेल्फ खो रहे हैं सर, गलत गलत चीजें कर कर। उन लोग टीचर टीचर लोग से मैं कहना चाहूंगा सर, अपील करना चाहूंगा, प्रार्थना है मेरी कि वो लोग अगर हम लोग की बात अगर सुने, चाहे देखे कहीं, तो वो लोग ऐसा ना करे कि हाँ गलत व्यवहार अपनाए, जैसे कि आने वाले टीचर को या बच्चे को टीचर बनने से शर्मसार होना पड़े सर। बिल्कुल बिल्कुल। शिक्षक का एक जो है एक अपना एक महत्व होता है, अपना शिक्षक का एक जो है एक आदर्श होता है। तो उस आदर्श को ना खोते हुए सभी लोगों से निवेदन रहेगा कि एक गरिमा शिक्षक की ना खोएं, जो भी लोग जी शिक्षक सर। बनने वाले हैं। क्योंकि एक शिक्षक बनना एक जॉब ही नहीं है, एक जिम्मेदारी होती है एक ये। तो केवल मतलब सर मतलब मेरा कहने का मतलब सर कि केवल पढ़ाना ही उद्देश्य नहीं रहे, बच्चों को जी जी शिक्षा जी। देना, मतलब कि समाज में कैसे रहना है, कैसे चलना है, यस यस इसका भी यस। ख्याल रखा जाए। बिल्कुल, आपके विचार विचार सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब ऐसा बहुत कम देखने के लिए मिलता है कि हम शिक्षक बनने जा रहे हैं और हमें जो है शिक्षक की गरिमा नहीं पता, हम बस केवल जॉब के लिए टीचर बनना चाह रहे हैं। जी आप सर। देखता हूँ जो केवल जॉब के लिए टीचर बनना चाह रहे हैं, लेकिन आपके विचार सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप एक शिक्षक की गरिमा समझते हैं क्या होती है और कैसे बच्चों को एजुकेट करना है आगे आने वाले जीवन के लिए, कैसे उनको जो है सिखाना है कि किस तरीके से समाज में जीना है। वो सारी चीजें एक टीचर जो है बच्चे को सिखाता है। अच्छा, आते हैं अपने एकेडमिक्स पे आते हैं। जैसे कि काफी बच्चों का फोबिया होता है मैथमेटिक्स। आपने पेपर 1 जो है क्वालिफाई किया है, मैथमेटिक्स 30 नंबर का आता है, जिसमें 15 नंबर का कंटेंट पार्ट होता है और 15 नंबर पेडागोजी के होते हैं। तो आपने मैथमेटिक्स वाले पार्ट को किस तरीके से टैकल किया
जो काफी बच्चों का डर होता है गणित में, आपने किस तरीके से प्रिपरेशन करी ताकि बाकी लोग भी थोड़ी हेल्प मिल सके उनको आपके व्यूज से? सर गणित में क्या है ना कि मैं बचपन से ही थोड़ा अच्छा रहा, लेकिन बीच में मैं जो इंटर किया ना सर, तो आईकॉम किया सर, मतलब कि क्या बोलते हैं इसको, कॉमर्स लिया सर। तो उसमें तो अकाउंट मतलब मैथ था ही नहीं, तो मेरा थोड़ा वीक भी हो गया था बीच में। तो मेरे को भी बहुत डर लग रहा था शुरू में कि पता नहीं कैसे होगा। तो सर का मतलब मैथ पढ़ाने का स्टाइल ही ऐसा था कि मतलब एक बार हम लोग पढ़ लेते थे तो पूरा माइंड में घुस जाता था कि हाँ सर कैसे पढ़ा रहे हैं। उसके बाद भी सर मैथ में क्या होता है ना कि सबसे बेसिक चीज होती है कि ट्रिक। यस। ऐसे ट्रिक से हम बनाए कि मतलब कि सीटेट में तो टाइम कम रहती है, टाइम के अभाव में बच्चे बहुत सारा रॉन्ग भी कर लेते हैं, बहुत सारे बच्चे का क्वेश्चन भी छूट जाता है। लेकिन रहा टाइम के लिए, तो टाइम के लिए सबसे पहले मैंने फार्मूलों को याद किया। फार्मूले के आधार पर उसकी स्टडी की। उसके बाद जो उसको स्टडी करने के बाद जो होता है कि पेडागोजी, पेडागोजी में मतलब कि समझ हम लोग को नहीं आ रहा था मैथ में कि कैसे होगा, तो बहुत सारा सूत्र भी याद कर लेते थे लोग, तो उसमें पेडागोजी बन जाता था, सूत्र भी पूछ दिया जाता है पेडागोजी में। बिल्कुल बिल्कुल जी सर। बिल्कुल। तो तो इसी। अच्छा, एक सब्जेक्ट ईवीएस भी आप लोग देखते हैं, तो जी सर। ईवीएस की जो एक तरीके से देखा जाए तो वैसे तो लिमिटेड चैप्टर है ईवीएस में, बट जी उसका सर। जो एरिया है बहुत वाइड है, क्योंकि ईवीएस मतलब क्या, हमारा एनवायरनमेंट है पूरा। जी तो एक तरीके से देखा जाए तो बहुत वाइड एरिया है, और एक तरीके से देखा जाए तो कुछ 5 चैप्टर हैं कुल, है ना? तो 5 जी इसके सर। उन्हीं थीम पर क्वेश्चन बनते हैं आपके, है ना? और तो क्वेश्चन कहीं से ही बन सकता है। तो आपको ईवीएस का लेवल कैसा लगा एग्जाम का? ईबीएस में सर तो हम लोग को लग रहा था कि जो पढ़े उससे अलावा है नहीं, लेकिन बट उसमें रह गया क्या सर कि हम लोग का था ना, जैसे क्या बोलते हैं ये वाला कंटेंट जो था हम लोग का, कोई कोई मतलब कि मिस्टेक हो जा रहा था सर, तो उसमें हम लोग रॉन्ग करके चले आए। मेरा ईबीएस में सर 18 मार्क्स ही बन पाया। मैं सोच रहा था कि 25 प्लस में लाऊंगा ईबीएस में, बट थोड़ा कम रहा, क्योंकि लास्ट ईयर मतलब मैं पेडागोजी पर ज्यादा ध्यान दे दिया, कंटेंट बेसिस छोड़ दिया। कंटेंट वाला पार्ट मैंने पर्सन को बंद कर दिया और एथी पे लग गया, सीडीपी पे लग गया। और उसके ओके। बाद थोड़ा मेरा कंटेंट कम हुआ, इसी वजह से मेरा थोड़ा ईवीएस में कम मार्क्स आ गया। नहीं तो सर ईवीएस में अगर कंटेंट पे ध्यान दिया रहता तो 20-25 प्लस जाता। जी 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 जी। अच्छा, मैं एक और चीज जानना चाहूंगा कि जैसा कि हम लोग देखते हैं कि टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग आप सभी को टेस्ट टेस्ट सीरीज के साथ साथ क्लासेस भी देता है। तो आपको टेस्ट सीरीज ने कितनी हेल्प करी, टाइम मैनेज करने में कितना हेल्प हुआ आपको टेस्ट सीरीज से? सर देखिए सर, ऐसे तो ऑनलाइन जब से आया है, जब से टाइम मैनेजिंग बच्चों के लिए बहुत ही सहूलियत हो गई है, क्योंकि नहीं टाइम रहने के अभाव में भी बच्चे बहुत नहीं पढ़ पाते हैं। और ऑनलाइन आने की वजह से बहुत बच्चों को क्या हुआ है ना कि अगर कोई काम भी पड़ जाता है तो बाद में रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाता है, रिकॉर्डेड वीडियो देख लेता है, उसके बाद भी नोट्स मिलते हैं, बहुत सारा मॉक टेस्ट मिलता है। इस सब से बच्चों का प्रिपरेशन बहुत अच्छा हो जाता है। जी 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 जी। तो ये सारी चीजें देखो, अगर हम बात करते हैं टेस्ट सीरीज में क्या होता है ना, अभी स्टूडेंट्स को स्टार्टिंग से बोला जाता है कि जब आप प्रिपरेशन शुरू कर लें, है ना, तो उसके कुछ समय बाद, 1 महीने बाद या फिर तुरंत भी आप मॉक टेस्ट शुरू कर सकते हैं। मॉक जी टेस्ट से सर। दो चीजें होती हैं। एक तो आपको आइडिया लगता है कि एग्जाम को किस तरीके से सोल्व करना है, किस सेक्शन को कितना टाइम देना है, टाइम मैनेज करना आ जाता है, स्पीड टाइम मैनेज पूरी करने का सर हो जाता है, स्पीड। स्पीड मैनेज करने का हो हाँ, जाता है, प्लस में ये रहा सर कि कैसा क्वेश्चन का लेवल आता है, कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, उस सब की नॉलेज पहले से बढ़ जाती है। और मान लीजिए जी कि आप जो चैप्टर पढ़ाई जाती है, वो चैप्टर से क्वेश्चन आता है, तो पता चलता है कि हाँ कौन चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं, ये सब जी जी पता जी। चल जाता है सर। तो ये सारी चीजों का एक आइडिया लग जाता है, जिसकी वजह से आप इजीली, मतलब एग्जाम में जब बैठते हैं तो आपको ये नहीं लगता कि आप पहली बार एग्जाम दे रहे हैं। तो जी वो हाँ थोड़ा सर। एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अच्छा, और उसमें एक डीप एनालिसिस आपको मिलता है कि किस सेक्शन में आपने कितना टाइम स्पेंड किया, कहाँ पे आप जो है कम क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। तो वो सारा एक एनालिसिस भी आपको टेस्ट सीरीज के अंदर मिल जाता है, मॉक टेस्ट के अंदर मिल जाता है। तो जो इम्प्रूवमेंट करने में काफी हेल्प करता है अपने आप को। तो सबसे पहला काम तो यही है। अच्छा, एक और चीज है, परमेश्वर जी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ने कितनी हेल्प करी आपकी प्रिपरेशन में? सर मैंने तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मतलब ज्यादा नहीं देखा था सर, मुश्किल से 2 से 3 सेट ही बनाया था प्रीवियस ईयर का। जो रही जो मेरी सर टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग से पढ़कर ही मेरा मतलब सिलेक्शन हुआ सीटेट में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आपको सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई हो।
तो आप सीटेट क्वालिफाई करने के बाद में केवल बीपीएससी को ही प्राइमरी टारगेट बना रहे हैं, या फिर जो आने वाली और टीचिंग वैकेंसीज हैं जैसे केवीएस 2025 में आएगा, DSSS भी आपका 2025 में आएगा, उनको भी आप लोग एज अ टारगेट देख रहे हैं? नहीं सर, मेरी तो प्राइमरी अभी यही बीपीएससी पे ही है फोकस कि बीपीएससी करना है, अपने बिहार क्षेत्र में ही रहना है और अपने बिहार के बच्चों को अच्छा शिक्षा और अच्छी नॉलेज देनी है और अच्छा बहुत बढ़िया, संस्कार देना है। बहुत बढ़िया। मतलब ये सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप जो है बिहार में रहकर बिहार के बच्चों को एजुकेट करना चाहते हैं। इसी सोच के साथ आपको आगे बढ़ना है। हमेशा ये जो सोच आपने आज दिखाई है इसको हमेशा बरकरार रखना है, ठीक है? कभी इसको फीका नहीं पड़ने देना। तो बाकी आप टेक्स्ट बुक से आपने जो प्रिपरेशन करी है, तो बाकी स्टूडेंट को आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि टेक्स्ट बुक से प्रिपरेशन करके एग्जाम को अच्छे से क्वालिफाई किया जा सकता है? जी हाँ सर, बिल्कुल टेक्स्ट बुक ऐसा कोई प्लेटफ़ॉर्म अभी बना नहीं है जो कि इतने सारे मतलब टेक्स्ट बुक भी लाता है, टेस्ट सीरीज़ भी लाता है, उसके बाद नोट्स भी प्रोवाइड कराता है, जो पीडीएफ क्लास में पढ़ाई होती है उसका पीडीएफ भी देता है और रिकॉर्डेड वीडियो के साथ-साथ कोई भी अगर प्रॉब्लम भी होती है तो उसको जल्द से जल्द सॉल्व किया जाता है। जी, जी, जी। तो मतलब यही सारी चीज़ें हैं जो हम लोगों को जो है नंबर 1 यहाँ पर बनाती हैं। बिकॉज़ एक्चुअली क्या है कि हमारे लिए स्टूडेंट की सक्सेस प्रायोरिटी होती है, हम उसी पर फोकस करते हैं। तो दोस्तों, आप जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी लोग प्रेरित हो सकते हैं ऐसे दोस्तों से जिन्होंने अपने सीटीईटी के एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किया है, और ना केवल क्वालिफाई किया है बल्कि आपने आने वाले भविष्य को भी सुनिश्चित किया है। आगे जितनी भी एग्जामिनेशंस हैं उनकी प्रिपरेशन वो आगे करके अपने एग्जाम को क्रैक करेंगे और अपने भविष्य में शिक्षक बनने के सपने को भी पूरा करेंगे। सो परमेश्वर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। अंत में अगर आप कुछ शब्द थैंक यू कहना सर। चाहें, कुछ सलाह देना चाहें स्टूडेंट्स को ताकि वो अपनी प्रिपरेशन को अच्छे तरीके से कर पाएं। सर, मैं तो यही सलाह देना चाहूँगा बच्चों लोगों को कि सबसे पहले वो अपना सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा ध्यान दें और रही बात कि सर टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग की वीडियो की, तो अवश्य खरीदें और वीडियो देखें। अगर टाइम नहीं मिलता है तो रिकॉर्डेड वीडियो के फॉर्म में भी देखें और वीडियो देखने के साथ-साथ अपना सेल्फ स्टडी भी करें ताकि उनकी बेस मजबूत हो और आगे की तैयारी में अच्छा नंबर ला सकें और हम हमसे भी अधिक नंबर ला के और टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग का नाम और गौरव से ऊँचा करें। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आपने बहुत अच्छी बात कही है कि सभी लोग जो है अपने मम्मी-पापा का जो सपना है, अपना जो सपना है, ठीक है? जिसके लिए हमने टीचिंग या टीचर बनने की जो हमने प्रोसेस शुरू करी है, इसको हम अंत तक लेके जाएँ और शिक्षक बन के इस सपने को पूरा करें। तो जी हाँ सर। इसी शुभकामना के साथ कि सभी लोग अच्छे से एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई करेंगे और अच्छे तरीके से चीज़ों को आगे बढ़ाएँगे। अ, आप सुपर टेट जो आपका अगर हम बात करते हैं सुपर कोचिंग की, अगर मैं बात करता हूँ, तो टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग आप सभी के भविष्य में आपके शिक्षक बनने के सपने को पूरा करने के लिए आपके साथ जुड़ा हुआ है। एक हाथ आप बढ़ाइए, एक हाथ हम बढ़ाते हैं और मिलके एग्जाम क्वालिफाई करवाते हैं आपका। और कोई भी हेल्प चाहिए होगी तो टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग आप सभी के साथ में है। आप जुड़े रहिएगा, अपनी प्रिपरेशन करते रहिएगा। आपका एग्जाम क्वालिफाई करना हमारी प्रायोरिटी है। तो इसी शुभकामना के साथ कि आपका भविष्य अच्छा हो, आपका भविष्य उज्जवल हो। परमेश्वर जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद आज के इस वीडियो में हमारे साथ कनेक्ट करने के लिए एंड समय निकालने के लिए। आगे भी हम ऐसे ही वीडियो जो है आप सभी के लिए लाते रहेंगे, ऐसे स्टूडेंट के साथ में जिन्होंने एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किया है। ना केवल क्वालिफाई किया है बल्कि अपना शिक्षक बनने का जो सपना है उसमें एक कदम आगे बढ़ाया है। तो दोस्तों धन्यवाद सर। हाँ, ऐसे ही वीडियो के लिए बने रहिएगा हमारे साथ और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, थैंक यू।